गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो बीटी यूपी की जो परीक्षाएं होती हैं उसके संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है जो आप लोगों को जानना अति आवश्यक है। आप जानते हैं कि ऑफलाइन परीक्षाएं होनी है और ऑनलाइन परीक्षाओं में आपको प्रश्न पत्र दिया जाता है। तो जो प्रश्न पत्र संस्था को अब प्राप्त होते हैं वो ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त होते हैं, फिर उसको प्रिंट आउट करके उसकी फोटोकॉपी करा करके फिर छात्रों को वितरित की जाती है। तो आप जानते हैं कि जो प्रश्न पत्र आपका है पॉलीटेक्निक का वो हिंदी में भी रहता है और फिर उसका इंग्लिश में भी वर्जन होता है। तो दो वर्जन होते हैं, हिंदी और इंग्लिश में। तो इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात आप लोगों के लिए ये है कि जो इंग्लिश और हिंदी का जो वर्जन होता है वो दोनों आपको लेने हैं। आप उसके पूरा आपको अधिकार है कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रश्न पत्रों की मांग करें। अब आप ये कहेंगे कि सर जब हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है तो फिर हमें मांग करने की क्या आवश्यकता है, या आप क्यों कह रहे हैं कि ये हिंदी में लेना या इंग्लिश में लेना। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 2020 में जब परीक्षाएं हुई थी इस तरह की ऑफलाइन से, तो ये ऑनलाइन प्रश्न पत्र आया था और वितरित करके जब कक्षों में बांटा गया तो आपको पता है कि जब प्रिंट आउट निकलेगा फिर उसकी फोटोकॉपी होगी। तो यदि प्रश्न पत्र में पेजों की संख्या ज़्यादा है, नंबर ऑफ पेजेस ज़्यादा है, तो उसमें समय लगेगा फोटोकॉपी करने में। तो बहुत सारी संस्थान में क्या हुआ या परीक्षा केंद्र में क्या हुआ, बच्चों को जो हिंदी मीडियम के थे उनसे कहा गया कि आप हिंदी मीडियम का खाली पेपर ले लो, इंग्लिश मीडियम से कहा गया कि आप इंग्लिश मीडियम का पेपर ले लो। तो इस तरह से बांटा गया। तो फिर क्या हुआ, बहुत सारे जो परीक्षार्थी थी उन्होंने अपनी बात पहुंचाई बोर्ड को, बीटी यूपी को। तो बीटी यूपी ने एक ऑफिशियल पत्र जारी किया था, उसमें ये स्पष्ट लिखा था, परीक्षा केंद्रों को निर्देशित किया गया था कि सभी बच्चों को हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रश्न पत्र दिए जाएं, ना कि सिर्फ एक। यदि आपको सिर्फ हिंदी का प्रश्न पत्र दिया जाता है तो वो भी गलत है, आपको इंग्लिश का सिर्फ दिया जाता है तो वो भी गलत है। आप हिंदी में करें या इंग्लिश में, चॉइस आपकी है, लेकिन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के प्रश्न पत्र मिलने चाहिए। अब ये बड़ी महत्वपूर्ण बात इसमें आती है। आप समझ गए होंगे कि जब प्रिंट आउट निकाला जा रहा है, उसकी फोटोकॉपी हो रही है, तो कई बार परीक्षाएं मान लीजिए 9 बजे से प्रारंभ है, तो हो सकता है उसमें कुछ डिले हो जाए, हो सकता है 15 मिनट ज़्यादा लग जाए, 20 मिनट ज़्यादा लग जाए। तो ये प्रश्न छात्र छात्राओं के मन में आ सकता है कि हमको उसका अतिरिक्त समय मिलेगा। तो हाँ, आपको उसका अतिरिक्त समय दिया जाएगा। यदि 10 मिनट 15 मिनट यदि विलंब से आपको पेपर मिलता है तो उसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कई बार समय लग जाता है, इंटरनेट की व्यवस्था या मशीन की कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप लोगों को थोड़ा धैर्य धारण करना है। यदि 10 मिनट आपको लेट मिला है तो 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से पेपर आपको प्राप्त होता है और किस तरह से। तो देखिए ये है, जैसे फोटोकॉपी जो मशीन होती है संस्थाओं में वो रखी होती हैं, प्रश्न पत्र ऑनलाइन से आता है, उसका प्रिंट आउट निकाला जाता है, फिर उसकी क्या करते हैं, जितने बच्चे होते हैं, जितने नंबर ऑफ संख्या में जो संख्या होती है परीक्षार्थियों की, उतने पेपर का फोटोकॉपी करके फिर कक्षाओं में वितरित किया जाता है। तो बिल्कुल क्लियर हो गया दोनों चीज़ें आपको। अब मैं आपको प्रश्न पत्र दिखाने जा रहा हूं कि प्रश्न पत्र किस तरह से होता है, तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ऑनलाइन माध्यम से आया हुआ जो प्रश्न पत्र है वो कैसे होता है, हिंदी और इंग्लिश में कितने पेज होते हैं और क्यों आपको अलग अलग कई बार हिंदी या सिर्फ इंग्लिश का दे दिया जाता है। तो बच्चों आप इसमें देख पा रहे हैं ये जो प्रश्न पत्र है ये ऑनलाइन माध्यम से आया हुआ प्रश्न पत्र है। तो ये देखिए, सब्जेक्ट अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, कोड नंबर 2041, ये सारा चीज़ बिल्कुल इसी तरह से रहता है। अब हम इसमें इसके कंटेंट पे हम नहीं जाएंगे, ये हम देखते हैं पेज कितने हैं। तो सबसे पहले अंग्रेजी वाला वर्जन होता है, तो देखिए ये सारा अंग्रेजी का है, तो ये पेज 1 हो गया, ये पेज आपका 2 हो गया। अब बच्चों देखिए 2 पेज पूरे हो गए इंग्लिश के, फिर उसके बाद तीसरा और जो चौथा पेज है ये देखिए हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद शुरू हुआ, तो ये तीसरा और चौथा पेज वो हिंदी का है। तो होता क्या था कि जब उसको प्रश्न पत्र आते थे तो सिर्फ आगे पीछे इंग्लिश वाला ही प्रिंट करा लिया और हिंदी वाला आगे पीछे प्रिंट करा लिया। तो इस तरह से या तो बच्चों को हिंदी वाला दे दिया जाता था या इंग्लिश वाला। तो उससे कई बच्चों ने ऑब्जेक्शन लिया और बोर्ड ने इस संबंध में बिल्कुल स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए कि दोनों बच्चों को हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिलना चाहिए, चाहे वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम का, या उसकी चॉइस कुछ भी हो जिसमें वो लिखना चाहे। तो ये बच्चों आपके लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर आपको परीक्षा प्रारंभ करने के उद्देश्य से कोई एक पेपर दे दिया जाए तो आप लेकर के शुरुआत कर दीजिए, लेकिन आप मांग जरूर करिए कि सर हमको दूसरा वर्जन भी चाहिए। हो सकता है फोटोकॉपी करने में या प्रिंट आउट निकालने में थोड़ा समय लगे, तो आप उसमें कॉपरेट कर सकते हैं। और यदि आपको पेपर थोड़ा लेट से मिलता है तो आपको अतिरिक्त समय दिया जाएगा, इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप आराम से अपना पेपर करिए, बस इन सब चीज़ों का ध्यान जरूर रखिए। तो ये थी प्रश्न पत्र ऑनलाइन प्राप्त होने और बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करने की पूरी प्रक्रिया। उम्मीद
करता हूं कि आप इसको पूरी तरह से समझ गए होंगे और अपना पेपर में जो मेन ध्यान है आपका वो अपना जो उत्तर पुस्तिकाओं को लिखने में होना चाहिए कि कैसे लिखना है और कैसे हमको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करना है। तो ये था महत्वपूर्ण अपडेट। उम्मीद करता हूँ आपको अपडेट पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड करें। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में फिर इसी तरह की उपयोगी जानकारी के साथ आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।